हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है गौतम एजुकेशन में। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे मैथ, और मैथ के अंदर हमने जो है मैथ पढ़ रहे थे हम एफ.डी. यादव, और उसके अंदर हमने जो है चैप्टर स्टार्ट किया है नंबर सिस्टम। चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। हिंदी में कहते हैं हम संख्या पद्धति। हिंदी में कहते हैं हम संख्या पद्धति। और इसमें जो है, और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और वीडियो कर दो लाइक, और वीडियो को जो है आपको शेयर भी करना है। वीडियो को कर दो शेयर। देखो, अगर आप चैनल सब्सक्राइब करते हो तो आपको पता है एफ.डी. यादव का हम कंप्लीट सॉल्यूशन जो है इसी चैनल के माध्यम से आपको देंगे। इसी चैनल के माध्यम से हम आपको एफ.डी. यादव का कंप्लीट सॉल्यूशन देने वाले हैं। तो इसीलिए आप चैनल को कर लो सब्सक्राइब। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर कौन सा 86। इससे पिछली वीडियो में जो है हमने 85 तक करे थे। आज देखने वाले हैं हम, ये इस वीडियो में देखने वाले हैं हम क्वेश्चन नंबर 86। क्या बात बोली गई है। तो इसमें बोला गया आपसे 86 में बोला गया है x के किस मान के लिए 7 अंकों वाली संख्या कितनी है। 69। 7 अंकों की संख्या दे रखी है 69 13 और जी x0 8। x0 8 और यो बता रखा है, यो विभाजित है किससे। तो इसमें बोल रखा है यो है 88 से विभाजित, यानी कि 11 × 8। सिंपल, x का मान फाइंड करना है। ऑप्शन भी देख लो भैया इसके। इन क्वेश्चनों को जो है आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, और ऑप्शन से ना करना चाहते हो तो जिसने भी इससे पिछली क्लास देखी है वो जो है इन क्वेश्चनों को बिना ऑप्शन से भी कर सकता है भैया। 6 8 2 4, हालांकि बिना ऑप्शन के ही बताएंगे हम। तो देखो 6 8 2 4, पहला ऑप्शन रख लो। x के स्थान पर पहला ऑप्शन रख लो। अब जब आपने है 6 रख दिया, यानी कि पहला ऑप्शन रख दिया, तो चेक करो ये संख्या 8 से विभाजित है या नहीं। तो आप बोलो सर 8 से, तो 8 7 56, कितना बचा 4 8 6 48। तो 8 से तो ये संख्या कट जाएगी। अब 11 से चेक करो, तो 11 से चेक करने का रूल आपको पता है, विषम स्थानों का योग 8 और 6 14 और 1 15 15 और 6 21। अंतर सम स्थानों का योग 3 और 9 12। 3 और 9 12। अंतर देख लो भैया, कितने का आ रहा है। 11 में से 2 गए, 9 बचे। अंतर आ रहा है 9 का। आना कितना चाहिए, आना जो अंतर चाहिए वो आना चाहिए 0 या 11, या फिर 11 का ही मल्टीपल। पहला ऑप्शन गलत, दूसरा ऑप्शन रख के चेक करो। सही नहीं है वो, दूसरा ऑप्शन रख के चेक करो। अब यहाँ रखो आप 8। 8 से चेक करो, 8 ढाई 80, 8 का 8। तो 8 से तो संख्या कैंसिल हो जाएगी, मतलब पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब देखो 11 से, 8 8 16, 1 17 और 17 और 6 17 और 6 23। 17 6 23। अंतर कितने का आएगा 12। देखना भाई कितना बचा 11। तो बस अंतर आना भी कितना चाहिए 11 का। तो बस किस ऑप्शन से आया, बी ऑप्शन से। तो x के स्थान पर जो है आप 8 रख सकते हैं। x के स्थान पर आप 8 रख सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी। 86 का हो जाएगा बी, नोट करो इसे। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर अगला। अब जो है हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर अगला, यानी कि 87। तो 87 में बोला है आपसे x के किस मान के लिए 7 अंकीय संख्या, ये भी क्या है 7 अंकों की संख्या है, क्या दे रखा है 876। x2 72, x2
72। ये संख्या क्या है, 72 से विभाजित, यानी कि 9 गुणा 8 से क्या है, विभाजित। सिंपल, x का मान बताना है, x का मान हमें फाइंड करना है। ये तो पूछा है इसमें, अरे ये तो पूछा है, तो बस रखो x के स्थान पर क्या रखोगे, 8 चौक 32, यानी कि 8 9 72, 8 चौक 32, 7 आना चाहिए या 3 आना चाहिए। रखो भैया, x के स्थान पर रखो। अगर हम क्या रखें यहाँ, 8 पंजे 8 छंग 48, 8 सत्ते 56, 56 अट्टू 64, 64 65 66 67, एक रख के चेक करना भाई, कितना हो गया, 61, 8 सत्ते 56, 56 कितना बचा, 4 बचा, कितना बचा, 5। तो फिर एक काम करो, यहाँ 5 बचा तो यहाँ 2 रखो अब, क्योंकि 3 तो बचने वाला नहीं, 7 बचेगा। 8 8 सत्ते 56, 56 4 60 और 2, यहाँ रखो तुम 3, यहाँ रख के देखो 3, 8 सत्ते 56, कितना बचा, 56 और 4 और 3, ये 7। तो देखो यो संख्या जो है 8 से क्या है, पूर्णतः विभाजित। चेक कर लो, 8 सत्ते 56, अट्टू मट्टू 64 ज़्यादा हो जाएंगे, 8 सत्ते 56, शेष कितना बचा, 7 और 8 9 72, 8 9 72। तो यहाँ हमने 3 रख दिया। अब 9 से चेक करो, x के स्थान पर हमने 3 रख दिया। अब 9 से चेक करो, 9 से चेक करने का रूल आपको पता है भैया, इसे हटाओ 9, इसे हटाओ 8 और 1 9 हो गया, 7 और 2 9 हो गया, इसे हटाओ 6 और 3 9, यानी कि x के स्थान पर हम क्या रखेंगे, 3 ही रखेंगे भैया। तो 3 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, क्योंकि ये संख्या 9 से भी कटेगी, 8 से भी कटेगी, तो हम कह देंगे इन दोनों के गुणनफल से भी कटेगी, अर्थात 9 8 72 से भी कटेगी। ऑप्शन नंबर, x का मान कितना आ गया, 3। x का जो है मान है वो कितना आ गया, वो आ गया 3। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88, ये तो भैया मान आपको रख के चेक करने पड़ेंगे ही, इसका कोई शॉर्ट तरीका और है नहीं, हमारी नज़रों में तो वही है नहीं, समझ रहे हो नहीं। ये हो गया 88। यदि 8 अंकों की संख्या, चलो कितना है, 2074, और आगे है x4/2, x4/2, x4/2 88 से विभाजित है, 88 से विभाजित है मतलब 11 × 8 से। तो हमें बताना है 4x + 3y का मान। अरे बता दोगे नहीं बता दोगे, 4x + 3y का मान, आप बोलो सर बिल्कुल बता देंगे। अगर हमें x और y का मान पता चल जाए तो हम इसका मान आसानी से बता सकते हैं। तो हमें जो फोकस करना है पहले x और y के मान पर करना है। कैसे करोगे, तो देखो पहले संख्या देखो 8 से विभाजित है या नहीं, आपको पता है 8 का रूल। तो y के स्थान पर क्या रख सकते हो, y के स्थान पर क्या रख सकते हो, 8 चौक 32 या फिर 8 9 72। 3 बचाने की कोशिश करो, तो 8 पंजे 40, 3 रख लो भैया, सिंपल है।
8 पंजे 40 बचा 3, 8 चौक 32। तो y के स्थान पर तो आ गया 3। अब x के स्थान पर देखो कैसा पता करोगे, 11 का नियम लगा दो। विषम स्थानों का योग कितना हो गया, 2 और 4 6, 6 और 4 10, और 10 और 0 10, अंतर 3, y के स्थान पर 3 ही तो है, 3 प्लस x और 7 10, 10 2 12, प्लस में x भी है भैया, प्लस में x भी है। तो क्या रख सकते हो अब इस जगह, तुम इस जगह क्या रख सकते हो, तो आप बोल दो सर 9 रख सकते हैं हम। क्या रख सकते हैं, 9। अगर हमने 12 में को 9 जोड़ दिया तो कितना जाएगा, तो आप बोल दो सर 21। अगर हमने सर 12 में को 9 जोड़ दिया, 12 में को हमने 9 जोड़ दिया तो कितना जाएगा 21, और 21 में से आप 10 माइनस करोगे, 21 और 10 का अंतर करोगे तो कितना आएगा, 11 तो आएगा। तो सिंपल y का मान आ गया 3 और जी x का मान निकाल दिया आपने 9, रख दो भैया x के स्थान पर 9, यानी कि 9 चौक 36, 9 चौक 36 और 3 दिया 9, ऐड कर दो। तो आप बोलो सर ऐड करने पे जो आएगा वो आएगा 45, कितना 45। देखना किस ऑप्शन में है, 45 जो है किस ऑप्शन में है, तो आप सिंपल बोल दोगे सर ऑप्शन नंबर सी में है, ये तो ऑप्शन नंबर सी में, यानी कि इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 89। यदि 10 अंकों की एक संख्या, यदि 10 अंकों की एक संख्या, लिख लेते हैं। लिखोगे कैसे, पहले इसे मिटाओ तभी तो लिख पाओगे। आपका जो संख्या है वो 10 अंकों की है, 89, तो 2094 या फिर 2094। फिर आ गए हैं x 843, x 843, x 843 बाई 2 88 से विभाजित है। अच्छे से समझना भैया, 88 से विभाजित है अर्थात 11 इंटू 8 से, 11 इंटू 8 से। तो हमें बताना है x के अधिकतम संभव मान के लिए, x के अधिकतम संभव मान के लिए 5x माइनस 7y का मान क्या होगा। 5x माइनस 7y का मान क्या होगा x के अधिकतम मान के लिए। अब जब x का अधिकतम मान बोल दिया तो y का तो छोटे से छोटा लेना होगा, हमें y का मान जो है छोटे से छोटा लेना होगा। चेक कर लो 8 से, कैसे करोगे, 8 चौक 32, 35 ले लो, फिर 5 रख दो इस जगह। अरे x के स्थान पर आप 5 रख दो। अब जब यहाँ 5 रखोगे तो कितना हो गया 352, और 352 8 से आसानी से कटेगा। कैसे देखो, 35 हो गया, 8 चौक 32, कितना बचा 3 तो बचा, फिर 8 चौक 32, यानी कि y के स्थान पर रख सकते हैं हम कितना, y के स्थान पर रख सकते हैं हम 5, रख सकते हैं नहीं रख सकते, तो आप बोल दो सर बिल्कुल रख सकते हैं। अब चेक करो 11 से, अब चेक करो 11 से, y के स्थान पर रख सकते हैं 5। विषम स्थानों का योग कितना हो गया, 2 प्लस 3 5, 5 और 8 13, 8 5 13 हो गया ना, 4 17, और 17 और 0 17 ही तो होते हैं। अरे 17 और 0 17 ही तो होते हैं, अंतर। y के स्थान पर भैया 5 रखे बैठे हैं अपन, y के स्थान पर 5 रखे बैठे हैं, तो y के स्थान पर 5 यानी कि 5 और 4 9, 9 और 9 18 और 2 20, 2 20, प्लस में भैया प्लस में x भी है,
प्लस में एक्स भी है। बस इनका अंतर जो है दोनों का या तो आना चाहिए 0 या फिर 11 या फिर 11 का कोई मल्टीपल या 11 का कोई मल्टीपल। कैसा आएगा? तो 9 2 29 बना लो इसे, 29 बना लो सर, 29 बना लो। तो फिर x का मान 9 रखना होगा, हमें x का मान 9 रखना होगा। 20 प्लस 9 29, और 29 में से आप 29 में से आप नहीं बनेगी बात, 28 करना होगा भाई, ना कि 29। तो x के स्थान पर आपने 8 रख दिया, x के स्थान पर आपने 8 रख दिया। तो 20 प्लस 8 28। अब 28 में से आप 17 माइनस करना भैया, 28 में से आप 17 माइनस करना। तो आप बोल दो सर 11 आ रहा है, और आना भी कितना चाहिए? अरे आना भी तो 11 ही चाहिए, या फिर 0 आना चाहिए। तो बस x का मान निकाल लिया हमने 8। अधिकतम मान है यो, x का अधिकतम मान तो बोला था, तो x का अधिकतम मान निकाल दिया 8। पूछा है हमसे इसका मान। सिंपल, जब x का मान 8 है तो 5x का मान कितना हो जाएगा? तो आप बोल दो सर सिंपल 8 पंजे 40। बीच में क्या है? माइनस का निशान। जब y का मान 5 है, जब y का मान 5 है तो 7y का मान कितना हो जाएगा? आप बोल दो सर वेरी सिंपल 35। अंतर माइनस करोगे तो कितना आएगा? 5। अरे 40 माइनस 5 करोगे तो 40 माइनस 35 करोगे, 40 माइनस 35 करोगे तो कितना आएगा? बराबर में आएगा 5। और यही आंसर हो जाएगा हमारा, मतलब यही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ये आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर। 89 का हो जाएगा 5। ऑप्शन नंबर चला जाएगा हमारा ए के साथ, ऑप्शन नंबर चला जाएगा ए के साथ। क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 90। क्या बात बोली? अच्छे क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक समझते चलो। हालांकि 90 कराने की कोई आवश्यकता है नहीं, आप स्वयं भी कर सकते हैं, पर फिर भी देख लो। अब इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे ना, छुड़वा देंगे इस टाइप। मतलब यो क्वेश्चन जो है ध्यान समझते रहो उसे, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो। इससे मिले जुले जो क्वेश्चन आएंगे उन्हें जो हम क्या करेंगे? छोड़ देंगे। इसमें बोला है यदि 6 अंकों की संख्या 15x 1/2 यही तो है, 44 से विभाजित है, 44 से विभाजित है। अर्थात कहने का मतलब ये है 11 × 4 से क्या है? विभाजित। हमें बताना है x प्लस y किसके बराबर होंगे, यही तो बताना है। x प्लस y किसके बराबर होगा? सिंपल है, 4 से चेक कर लो। क्या बताया था? अरे 4 से चेक करने का रूल बताया था मैंने, संख्या के अंतिम 2 डिजिट चेक करने होते हैं। तो यहाँ आप 0 तो वे रख नहीं सकते, 1 रख दो। जब 1 रखोगे y के स्थान पर तो कितना हो जाएगा? 12, और 4 दिया होते हैं 12। तो y के स्थान पर तो रख दो आप 1, यहाँ तो रख दो आप 1, तो कितना हो गया? 12। क्या रख दिया आपने? y के स्थान पर रख दिया, y के स्थान पर जो है वो रख दिया कितना? 1, क्योंकि जब आपने यहाँ 1 रख दिया तो कितना हो गया? 12, और 3 चौक 12 होते हैं, आपको अच्छे तरीके से पता है। अब y के स्थान पर तो रख दिया आपने 1, हमें बताना है x प्लस y का मान। अब जो है, अब x के स्थान पर बताओ क्या होगा? सिंपल, विषम स्थानों का योग कर लो। 2 1 3, 2 1 3, और 3 और 5 8। अंतर y के स्थान पर 1 1 और 1 2, प्लस x भी है भैया, प्लस में x भी है, कभी से भूल जाओ। तो आप बोलोगे सर अंतर आना चाहिए इनका 11 या फिर 0 या फिर 11 या फिर 11 कोई मल्टीपल। तो 0 बनाना आसान है, आपके 0 बनाना आसान है। यहाँ x के स्थान पर 6 रख दो, 2 प्लस 6 कितना हो गया? 8, और 8 का अंतर आप बोल दो सर 0।
यानी कि यहाँ से हमें पता चल गया y का मान 1 और जी x का मान 6। क्या पूछा था? इनका दोनों का क्या पूछा हमसे? एडिशन। तो 7 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 7 जो है वो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 91। क्वेश्चन नंबर 91 देख लो। अरे समझ में आ रही है भैया ये ना? ये क्वेश्चन जो है आपको समझ में आ रही है ना? अगर जिसने इससे पिछली वीडियो देखी होगी उसे जो है ये क्वेश्चन क्या आ रहे होंगे, डेफिनेटली समझ में आ रहे होंगे। और जिसने भी ये ना देखी हो तो पहले जो है इससे पिछली क्लास देखो, तभी तो आएंगे आपके समझ में। 91 में बोला गया है यदि एक 9 अंकों की संख्या, आपका जो है 9 अंकों की संख्या है, कौन हो दिक्कत नहीं, लिखो 32x 411। 32x 411 5/2 5/2 संख्या विभाजित है 88 से, मतलब 11 × 8 से। y के न्यूनतम मान के लिए 4x माइनस y का मान क्या होगा? y का न्यूनतम मान, तो x का अधिकतम मान होगा। y का न्यूनतम मान बताना है, y का न्यूनतम मान लेना है। तो करो, 8 से चेक कर लो पहले से। 8 चौक 32, तो 32 से पहले मतलब 2 तो आएगा, उसके आगे 3 आना चाहिए और 8 में 72 या 7 आना चाहिए। अरे ये जो मैं लिखता हूँ आपके समझ में आते हैं नहीं आते? तो देखो इसे जो है मैं 3 को और 7 को इसलिए लिखता हूँ, देखो आपको पता है 32 यहाँ क्या है 2 है, तो 2 जो है जब हम 8 का टेबल पढ़ेंगे तो 2 जो है या 2 जो है कब आएगा? तो एक तो तब आएगा जब हम 8 चौक 32 करेंगे। देखो 8 चौक 32 करेंगे तो 2 आ गया, यानी कि इससे पहले हमें 3 की आवश्यकता है, तभी तो पूरी तरीके से कटेगा यो। और या फिर तब आएगा जब हम 8 9 72 करेंगे। पीछे 2 आ रहा है, यहाँ भी 2 आ रहा है, तो यहाँ 7 आना चाहिए, इसलिए लिखता हूँ मैं। तो देखो y के स्थान पर रख सकते हैं हम न्यूनतम मान तो अगर हम 0 रखेंगे 8 × 48 22 नहीं बनेगी बात, 1 रख दो 3 बनेगी बात, बिल्कुल बनेगी बात भाई। 1 रख दो, x के स्थान पर y के स्थान पर हमने 1 रख दिया। अब जैसे ही आपने y के स्थान पर 1 रखा तो ये 512 हो गया, ये 512 हो गया, जो कि 8 से क्या है पूर्णतः विभाजित। देख लो 8 × 48 कितना बचा 3 और 8 चौक 32, तो y के स्थान पर तो रख देंगे हम 3, y के स्थान पर रख देंगे हम 1। x के स्थान पर देख लो विषम स्थानों का योग 7 8 8 और 3 11, प्लस में भैया प्लस में क्या x भी है, प्लस में x भी है अंतर। अब y के स्थान पर क्या है 1, तो 1 और 1 2 और 2 और 4 6 6 और 2 8, 6 और 2 8। तो क्या कर सकते हैं अब 19 कैसे बनाओगे 19? यहाँ 7 रख दो x के स्थान पर, x के स्थान पर 7 रख दो। अब जैसे ही आपने x के स्थान पर 7 रख दिया तो 11 + 7 11 + 7 18 हो जाएगा। फिर ये तो 18 हो जाएगा, तो यहाँ रखो 8 रखो, 11 और 8 कितने हो गए 19 और 8 का अंतर करोगे कितना आएगा 19 और 8 का अंतर करोगे वो आएगा 11। बस 11 ही तो अंतर चाहिए हमें, कितना ये अंतर 11। तो यानी कि इसका कहने का मतलब ये है y के स्थान पर तो रख दिया आपने 1 न्यूनतम मान, और x के स्थान पर जो आएगा वो आएगा 8, x के स्थान पर आएगा 8। पर हमसे x और y के मान नहीं पूछे, हमसे पूछा इसका मान। जब x का मान 8 है तो 4x का मान कितना हो जाएगा, तो 8
चौक 32, 8 चौक 32, माइनस बाई का मान 1, कितना जाएगा भैया 31, कितना जाएगा 31। नोट करो इस क्वेश्चन को। अब देखते हैं 92, क्वेश्चन नंबर 92, आ जाओ। क्या बात बोली गई है? तो देखो क्वेश्चन नंबर 92 में बोला गया आपसे, यदि 8 अंकों की संख्या, लिख लो भैया 8 अंकों की संख्या क्या है, 179, 179, x 0 9 1 और जी बाद में है बाई, 88 से विभाजित है, 88 से विभाजित है सर, यानी कि 11 × 8, 11 × 8। हमसे पूछा है 5x - 8 बाई का मान, इसका मान बताई दो और जी क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। 5x - 8 बाई, सिंपल, x बाई का पता करो और यहाँ रखो आंसर की प्राप्ति। अरे x बाई का मान का पता कर लो, कैसे करोगे आपको अच्छी तरीके से पता है। चेक करो 8 से क्या रख सकते हो आप इस जगह, क्या रख सकते हो आप इस जगह, सही है। तो 8 ही का ना 8, यहाँ हो गया भाई कितना, अधिकतम और न्यूनतम तो नहीं बोला इसमें, चलो यहाँ हो गया 11, कितना बचा, कितना बचा भाई 3, तो 3 बचा, तो 3 के पीछे हम 2 लगा दें तो 32 हो जाएगा, तो 8 चौक 32, यानी कि x के बाई के स्थान पर रख दो आप 2, बाई के स्थान पर रख दो 2। अब समझो, इसे समझ लो, 8 से विभाजित है नहीं है, तो आप बोल दो सर बिल्कुल 8 ही का ना 8, कितना बचा 1, यहाँ हो गया 11, 8 ही का ना 8, कितना बचा 3 बचा, नहीं बचा, और यहाँ 3 रखोगे तो 32 हो जाएगा, 8 चौक 32, सिंपल। बाई के स्थान पर तो रख दिया भैया हमने 2, तो बाई का मान तो आ गया हमारे पास 2। इसी प्रकार x का मान देखो, 11 से विभाजित करो इस संख्या को, विषम स्थानों का योग, यानी कि 2 और 9 11, 11 और 7, तो आप बोल दोगे 11 और 7 होते हैं 18, प्लस में भैया x भी है, अंतर 1 0 1 और जी 10 और 1 11, अंतर कर लो इनका। अंतर या तो आना चाहिए 0 या फिर 11 या फिर 11 का कोई मल्टीपल, कई बार बता चुका हूँ भाई इस बात को मैं। तो 22 4 लगा लो इस जगह, 4 लगाओ इस जगह, 18 + 4 कितने हो गए 22, 18 + 4 कितने हो गए 22, और 22 और 11 का अंतर करोगे तो कितना आएगा 11, कितना आएगा 11, और यही तो आना चाहिए। तो x का मान निकाल दिया हमने 4, x का मान निकाल दिया हमने 4, पर हमसे बाई का और x का मान नहीं पूछा, हमसे पूछा है इसका मान। तो जब x का मान 4 है तो 5x का मान कितना हो जाएगा, तो आप बोल दो सर 5 चौक 20, बाई का मान 2 है तो 8 बाई का मान कितना हो जाएगा, तो आप बोल दो सर 16, अंतर कर लो या फिर माइनस कर लो, कितना जाएगा 4 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, 4 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए, ऑप्शन नंबर जो है वो हो जाएगा आपका ए, नोट कर लो इसे। क्वेश्चन नंबर 83, क्वेश्चन नंबर 83 क्या बात बोली गई है, यदि 8 अंकों की संख्या, ये भी 8 अंकों की संख्या है, लिखो 7 8 9 बाई, 7 8 9x ना कि बाई है, 7 8
7 8 9 x 500 कितना 531 बाई 531 बाई, देख लो 8 संख्या होगी होंगी ये। और ये जो है ना 72 से विभाजित है, 3 5 3 72 से विभाजित है, यानी कि 9 गुणा 8 से 3। देखो इसका मान हमें बताना है, इसका मान हमें बताना है 5x माइनस 3y, 5x माइनस 3y, 5x माइनस 3y का मान बताना है। 9 8 72, सही है। 9 8 72 से क्या है विभाजित, क्या रख सकते हैं y के स्थान पर जो है हम क्या रख सकते हैं, चेक करो 8 से 8 8 चौक 32, 8 तिया 24, यानी कि यहाँ से बचेगा हमारे पास 7, यहाँ से बचेगा 7, सिंपल 2 रख दो क्योंकि 72 भी तो होते हैं 8 नम। सर समझ में नहीं आया, समझ में कैसे नहीं आया भाई, देखो यहाँ आप 2 रख दिया y के स्थान पर। अब जो है इसे 8 से भाग लगाओ, 8 तिया 24, 8 चौक 32 ज़्यादा हो जाएगा, 8 तिया 24 कितना बचा, तो आप बोल दो सर 7 बचा, और यहाँ जाएगा 72, 8 चौक 8 नम 72, सिंपल है नहीं है, सिंपल। इसी प्रकार अब देखो y के स्थान पर तो आपने रख दिया 2, अब 9 से चेक कर लो, जहाँ भी देखो 9 से चेक करो, अंकों का योग कर लो। देखो इसे तो 9 को हटाओ क्योंकि कुछ नहीं बचने वाला है यहाँ से, हालांकि इतनी बात तो आपके समझ में आती होगी, कई बार करा ये क्वेश्चन जो है इस प्रकार के कई बार करा दिए मैंने। 7 + 2 9, इसे हटाओ, 5 और 3 या 1 और 8, इसे हटाओ, 9 गए, और जी ये कितने हो गए 8, 5 3 8, 5 3 8 प्लस में क्या है x, और क्या है 9 से विभाजित, सिंपल। x का मान 1 आ गया, x का मान 1 आ गया, y का मान 2 आ गया। इसका मान पूछा है, जब x का मान 1 है तो 5x का मान कितना हो जाएगा, 5x का मान कितना हो जाएगा, तो आप बोल दोगे 5। तो ये तो भाई कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो रही है इसकी, ये तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो जा रही है। माइनस का 1 आएगा भाई, है क्या सर, है तो सही माइनस का 1। क्या माइनस का 1 आंसर हो सकता है, देख लेते हैं भाई। माइनस का 1 93, बिल्कुल, कितना आएगा माइनस का 1, ऑप्शन नंबर ए। लगता नहीं भाई आंसर माइनस का 1 आता, लग रहा था नहीं लग रहा था आपको, हमें तो वही लगा नहीं, चलो पर आंसर जो है क्या हो गया माइनस का 1। आप चेक कर लेना, और y का और x का मान सही है क्या आप चेक कर सकते हैं, हालांकि ये क्या है बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 94। तो क्वेश्चन नंबर 94 जो है x के किस मान के लिए 7 अंक की संख्या 72 से विभाजित है। तो इसे जो है आप क्वेश्चन नंबर 94 को जो है स्वयं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 जो है इसे आप स्वयं कर सकते हैं, x का मान पूछा है और वेरी सिंपल है। इस प्रकार के क्वेश्चन हमने कई करा दिए। क्वेश्चन नंबर 95 आप स्वयं करोगे, x प्लस y का मान पूछा है इसमें, तो x और y का मान निकाल कर दोनों को जोड़ देना, आंसर की प्राप्ति। क्वेश्चन नंबर 96 देखो, तो क्वेश्चन नंबर 96 इसे भी आप स्वयं कर लेना, आसान क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 94, 95 और 96 इन तीनों क्वेश्चनों को जो है आप स्वयं करोगे। देखो इसमें पूछा हमसे इसका मान, सिंपल x और y का मान निकाल देना और भैया मान रख देना, और उनमें से जो है माइनस कर देना, माइनस लगा तो माइनस कर देना, आंसर की प्राप्ति। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 97, अच्छा क्वेश्चन है 97। देखो इन तीनों क्वेश्चनों के जो आंसर है आप कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं। 97 आ जाओ। 7 अंकों की संख्या 54x 29, 7 अंकों की संख्या है।
54x 29 बाई 6 और यो जो है विभाजित है किससे, तो ये बोल रखा है यो विभाजित है सर 72 से, यानी कि 9 गुणा 8 से, 9 गुणा 8 से। और इसमें एक हमें दे रखा है x बड़ा है किससे 22 से, यो क्वेश्चन में गिवन है हमें x बड़ा है 22 से। तो हमें बताना है इसमें 2x + 3y का मान, 2x + 3y का मान। सिंपल तो है ही क्वेश्चन यो, बस x का मान बड़ा होना चाहिए 22 है। और क्या है इसमें 8 से चेक कर लो, अरे 8 से चेक कर लो, देखो कैसे करोगे। 8 सत्ते 56, यानी कि 5 आना चाहिए। 8 ठीक 8, 8 दूनी 16, 1 आना चाहिए बस। तो देखो 8 ठीक है ना 8, यहाँ कितना हो गया, यहाँ बचा 1। अगर मैं यहाँ 0 रखता हूँ तो 10, 2 हो जाएगा, नहीं बनेगी बात 1। और मैं यहाँ रख देता हूँ कितना 4, 9 का 8 ठीक है ना 8, 3 रखो। फिर यहाँ जो है 3 रखो y के स्थान पर। अगर आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करोगे तो आप कोई भैया इस प्रकार से पता कर लोगे, आप भी जो है मेरी तरह बिल्कुल पता करोगे। तो देखो अगर मैं इसे जो है 8 से विभाजित करूँ तो क्या हो जाएगी, पूर्णतः विभाजित। 8 ठीक है ना 8, कितना बचा 1, कितना हो गया यहाँ 13। 8 ठीक है ना 8, कितना बचा 5 बचा। 8 सत्ते 56, तो y के स्थान पर तो निकाल दिया हमने 3। अब x के स्थान पर देखो 9 से कटनी चाहिए, 9 से कटनी चाहिए। तो देखो 6 और 3 9 हटाओ, 9 हटाओ और जी 5 4 हटाओ, 2 + x है और ये जो है 9 से विभाजित होनी चाहिए, 9 से विभाजित होनी चाहिए। तो आप बोल दो सर 7, x के स्थान पर 7, क्योंकि 2 + 7 करोगे तभी तो 9 होंगे। तो x के स्थान पर निकाल दिया आपने 7, जबकि y के स्थान पर 3। और देखो बिल्कुल ये बात भी सही है, y छोटा है x से, तो देखो y छोटा है यानी कि 3 छोटा है किससे 7 से। इसका मतलब जो है ना ये है y का मान भी, x का मान जो भी आएगा वो y के मान से बड़ा आएगा। इसका मान जो है x का, इसका मतलब ये है x का मान जो भी आएगा ना वो y के मान से बड़ा आएगा। देखो y का मान तो है भाई 3 और x का मान है 7, तो 7 जो है 3 से बड़ा ही तो है, यानी कि x जो है y से बड़ा ही तो है। बस रख दो इस जगह। जब x का मान 7 है तो 2x का मान कितना हो जाएगा 14, प्लस जब y का मान 3 है तो 3y का मान कितना हो जाएगा 9। जोड़ना भैया से, तो आप जोड़ोगे तो कितना आएगा, तो आप बोल दो सर 23 आएगा। कितना आएगा 23, और 23 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 23 जो है वो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर है क्या इसमें, ऑप्शन नंबर बी 97 का जो है वो हो जाएगा बी, 97 का बी। नाइन्टी 8 देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। देखो 98 में बोला गया है 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, खाली स्थान है या स्पेस कह सकते हैं हम, से हमेशा विभाजित होगा। मतलब इसका कहने का ये है 3 क्रमागत विषम संख्या लो और उनका जो योग है वो हमेशा किससे विभाजित होगा या कटेगा। तो 3 क्रमागत विषम संख्या ले लो, तो कुछ भी लिख सकते हैं आप। हमने ले लिया, एक क्रमागत होनी चाहिए और विषम भी होनी चाहिए। तो एक पहली क्रमागत हमने 1 मान ली, दूसरी 2 हो जाएगी, दूसरी 3 हो जाएगी और तीसरी 5 हो जाएगी। 3 संख्या ऐसी लेनी है हमें जो विषम हो और वो क्रम से भी हो। देखो अगर हमने यहाँ 1 रख दिया तो यहाँ हम 5 नहीं रख सकते, क्योंकि 5 से पहले जो विषम संख्या आती है वो 3 है, तो उसे हमें बिल्कुल भैया रखना ही पड़ेगा। इतनी बात सभी को समझ में आ गई। और भी ले सकते हैं, जैसे आप यहाँ जैसे आपने ले लिया 5 ले लिया इस जगह, तो 5 से अगली विषम
संख्या 7 फिर 9, इसी प्रकार यहाँ 9 ले सकते हैं और फिर 9 से अगली 11 आएगी, 11 से अगली 13 आएगी, कुछ भी ले सकते हैं जो भी आपकी इच्छा हो। जैसे हमने ले लिया, देखो इस जगह कुछ भी ले लो, 29 ले लिया, 29 से अगली विषम संख्या 31, 31 से अगली 33। तो हमें बताना है इनका जो योग है हमेशा वो किससे विभाजित होगा, इनका जो योग है हमेशा वो किससे विभाजित होगा। हालांकि हमें इतनी लेने की आवश्यकता नहीं थी, पर फिर भी आपको समझाने के लिए 5, 3, 8 और 1 9, 9 और 7 16 और 16 और 5 हमने सुना है 21 होते हैं। बिल्कुल सही सुना सर आपने, 16 5 21 होते हैं। और जी 3 और 1 4, 4 और 9 13, 13 का 3 हासिल लगा 1, यहाँ हो जाएगा 23, नहीं 33, यहाँ हो गया 33। इन्हें ऐड करो, 9 और 1 10, 10 3 13, 13 का 3 कैरी 1, यह हासिल 1, 2 और 3 5, 5 और 3 8 और 1 9, कितना ये 93। तो ये संख्या जो है, जो भी संख्या है ये चारों की चारों, ये हमेशा किससे विभाजित होंगी। ऑप्शन देख लो, पहला ऑप्शन है 3, देखो भी 3 से कटेगी क्या, तो 3 3 9 कट जाएगी, 3 से 3 7 21 कट जाएगी, 3 गुना 3 3 गुना 3 कट जाएगी, 3 3 9 3 गुना 3 कट जाएगी। तो हम क्या देंगे, ये जो हमेशा होंगी वो किससे कटेंगी, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का जो योग है वो हमेशा कटेगा किससे, 3 से। किससे कटेगा, हमेशा 3 से। तो 3 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखो भाई 9 से नहीं कटेगी, तो देखो 9 से यो संख्या तो कट रही है, पर 9 से ये भी नहीं कटेगी, ये भी नहीं कटेगी, ये भी नहीं कटेगी। इसी प्रकार 15 चेक कर सकते हैं, 15 से तो इनमें से कोई से नहीं कटेगी। और 21 से भी चेक कर सकते हैं, 21 से सिर्फ यो कटेगी और कोई से नहीं कटेगी, 21 से, हालांकि 21 से ये भी कट जाएगी, 3 3 9, 21 से ये भी कट जाएगी, ये भी कट जाएगी, फिर ये और ये नहीं कटेगी। हमें बताना था हमेशा कटेगी, मतलब हमेशा कटेगी तो 3 से कटेगी वो। बस ऑप्शन नंबर ए 99। 10 अंकों की एक संख्या, तो इसे जो है आप स्वयं कर लेना। अरे इस क्वेश्चन को जो है आप स्वयं कर लेना। वीडियो हो गई 43 मिनट की, तो एक काम कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आज हम 100 तक करते हैं, क्वेश्चन नंबर 100 तक। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 99 देखो जल्दी, हालांकि इसे आप स्वयं भी कर सकते थे। 10 अंकों की संख्या है, कितनी है, 4 6 7 8, 4 6 7 8 9, 4 6 7 8 9, x 531 y, x 531 y किससे विभाजित है, यो विभाजित है 72 से, यानी कि 9 गुणा 8 से, 9 गुणा 8 से। तो x के सबसे बड़े मान के लिए x का सबसे बड़ा मान लेना है, x का सबसे बड़ा मान। तो हमें बताना है 2x प्लस 5y, 2x प्लस 5y का मान क्या होगा, और x का सबसे बड़ा मान लेना है, इतनी बात ध्यान रखना। तो y का मान तो ये छोटा छोटा होगा, x का मान जब बड़ा लोगे तो y का मान छोटा। चेक कर लो भैया, 8 तिया 24, 8 चौक 32 ज़्यादा हो जाएगा, 8 तिया 24, कितना बचा 7, यहाँ रख दो 2 भैया, x के y के स्थान पर रख दिया 2। अब ये संख्या 8 से तो कट गई, अब 9 से चेक करो, संख्या का योग कर लो, सारी संख्या का योग करो, इसका सारी संख्या का योग करो। देखो 2 और 7 9 कैंसिल करो, 9 कैंसिल करो, 5 प्लस 4 9 कैंसिल करो, 1 और 8 कैंसिल करो, 3 बचा यहाँ और यहाँ 6 बचा, यानी कि
ये हो गया 3 6 9, 3 6 9 प्लस में x/9। अब यहाँ से ध्यान से समझो, इसका जो किताब में आंसर है वो दे रखा है गलत। किताब में जो दे रखा है वो मान रखा है इस जगह x के स्थान पर 0, x के स्थान पर जो लिया है इन्होंने वो लिया है 0। अगर देखो भाई आप जो है x के स्थान पर 0 लिखते हो, x के स्थान पर 0 लिखते हो तो देखो 9 + 0 9, और 9 तो भैया 9 से कटे गई, यानी कि x का मान निकाल लिया इन्होंने 0, जबकि y का मान निकाल लिया हमने 2। तो इनके अनुसार जो है वो है कितना आंसर, x का मान 0 तो 2 × 0 0 और 5 दूनी 10, तो इनके हिसाब से है आंसर 10। पर हमारे हिसाब से आंसर कितना आएगा 28। क्यों आएगा आपको अभी समझाया जाएगा। 28 जो है आंसर क्यों आएगा आपको अभी समझाया जाएगा। देखो इसमें बोला है x का अधिकतम मान, क्वेश्चन बोला है देखो पढ़ो इसे। तो x के सबसे बड़े मान के लिए, x के सबसे बड़े मान के लिए, पर इन्होंने तो x का मान सबसे छोटा रख दिया, 0 रख दिया। अरे जब भैया क्वेश्चन में बोल रखा है x का सबसे बड़ा मान लेना है तो 0 क्यों रख रहे हो, तो फिर क्या रखना पड़ेगा सर, फिर रखना पड़ेगा हमें 9, क्योंकि देखो 9 + 9 करोगे 18, और 18 जो है 9 से क्या है पूर्णतः विभाजित। तो हम जो है क्या रखेंगे, x का मान रखेंगे 9, क्योंकि किताब में बोला है ना बड़े x का में बड़ा मान लेना है, और y का मान निकाल लिया हमने 2। सिंपल, x का मान 9 यानी कि 9 दूनी 18 प्लस 5 दूनी 10, बस इसीलिए इसका आंसर आएगा 28। इसीलिए इसका आंसर आएगा 28, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन, आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100। 7 अंकों की संख्या 64 x 29, 64 x 29 बाई 6 x बड़ा है 22 से, x बड़ा है 22 से, 72 से संख्या विभाजित है, 72 से संख्या विभाजित है, यानी कि 9 × 8 से संख्या विभाजित है। इसका मान हमें फाइंड करना है या फिर बताना है नहीं है, इसका मान बताना है। सिंपल x और y का मान निकाल लो, कई क्वेश्चन कर चुके हैं, करो। 8 ही करना 8, 8 दूनी 16, 1 8 7 56 5। अगर हम 8 ही करना 8 ही हो जाएगा भाई, एक रखना है तो 2 26 आता नहीं, फिर कहीं ना कहीं 5 ही आएगा। और 5 किस प्रकार से आएगा, जब इस जगह आप 3 रखोगे, जब इस जगह आप 3 रखोगे। कैसे देख लो, 9 y के स्थान पर रख दिया 3, यहाँ 6, 8 से विभाजित है। 8 ही करना 8, यहाँ कितना हो गया 13, 8 ही करना 8, यहाँ कितना हो गया 13, और 8 ही करना 8 कितना बचा 5, और 8 7 56, 8 7 56। तो y के स्थान पर तो निकाल लिया आपने 5, अब निकालो x के स्थान पर। तो संख्या 9 से काटो, आपको पता है संख्या के अंकों का योग करो। अगर संख्या के अंकों का योग कट गया 9 से, तो हम कह देंगे संख्या भी जो है 9 से क्या है पूरी तरीके से विभाजित। तो देखो 3 और 6 9 कैंसिल करो, 9 कैंसिल करो, और जी 6 4 10 कितना बचा 1, और 2 और 1 3, प्लस में क्या है x, और संख्या क्या है 9 से विभाजित, 9 से क्या है विभाजित। तो x का मान आ जाएगा 6, क्योंकि इनका योग हमें 9 तो करना है। तो y का मान तो निकाल लिया हमने 3, और x का मान निकाल लिया हमने 6, x का मान निकाल लिया हमने 6, 6 दूनी 12 माइनस y का मान 3, तो 3 3 9। क्या इसका आंसर 3 आएगा, क्या इसका आंसर 3 आएगा। तो भाई देखो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 100 यानी कि 100
इसका हो जाएगा बी ऑप्शन। तो आज की वीडियो में हमने 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। आज की वीडियो में नहीं, मतलब पीछे से करते हुए आ रहे हैं, मतलब आज जो हमने 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए भैया, है कि नहीं है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।